तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वेस्टर्न रीजन में जो भी ब्लड क्लैन के लोग हैं ना, सारे इंसान को मारे जा रहे थे। उस तरह के जो सबसे बेस्ट बंदे माने जाते थे नौ जनरेशन के, उनको भी मार दिया गया था। हमारा चूजन वन देखे जा रहा है, उसको बस गुस्सा आता है कि यार ये ब्लड क्लैन तो कुछ ज्यादा ही बवाल यहाँ पे मचाई जा रही है। जो चूजन वन उस एरिया को उन सबको भी मारा जा रहा है, और चूजन वन एक बार मर जाता है ना, तो उसका लक ना मरने वाले के हाथों में चल जाता है। देखा जाए तो ब्लड क्लैन के हाथों में लग जा चुका। धीरे धीरे जी चक्कर में ना वेस्टर्न एरिया के पूरे क्या बोलते हैं एटमोस्फियर में, पूरे प्रिंसिपल में चेंजेस वगैरह यहाँ पर आएगा, जिससे मेरा हेवनली डाउ प्लान डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन थैंक गॉड इनके बवाल करने से पहले ही मैंने अपना हेवनली डाउ प्लान ना उनके एरिया में करना चालू कर दिया था, वरना एक बार उनका राज हो जाता फिर उनके एरिया पे अपना हेवनली डाउ प्लान कर पाना लगभग यहाँ पे नामुमकिन था। उतने में लिख के आता कांग्रेचुलेशन, आपकी जो नौकरानी यहाँ पे थी ना, नौकरानी का लेवल अप हो गया, हेवनली स्टेज पे जा चुकी है, तो बदले में आपको रिवॉर्ड मिलता है क्लाउड ऑफ चाओस। ये भी देखते लेवल अप हो गया उसका। वो सामने आती है कहती मास्टर सुनिए ना यार, मुझे अपनी चू फैमिली में वापस यहाँ पे जानी है। ये कहता छठी के जा सकती हो, वो कहती हो कि बहुत जल्दी आ जाऊंगी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद ना सिस्टम में फीस से लिखे आता है कांग्रेचुलेशन, जो डिंगू आपका डिसाइपल है ना, वो भी हेवनली स्टेज पे जा चुका है। ये भी कहता डिंगू यार वो बड़ा टैलेंटेड है, नौकरानी जा सकती है, तो वो भला काय को यहाँ पे जा नहीं सकता। बस ऐसे मैंने साइड डिसाइबल अपना लेवल अप करते रहो कि भाई आगे चल के तुम ही हो जो सारा प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे दूर कर सकते हो, वरना मैं तो घर से बाहर यहाँ पे निकल ही नहीं सकता। उसके बाद सीन तो उसी वेस्टर्न एरिया में जहाँ पे भी बंदे लोग की लाशें पड़ी हुई थी। यू क्लैन जो यहाँ पे था ना, जो कि अब घोस्ट क्लैन बन चुका है, लेकिन एक मेंबर अभी भी है जो कि यू क्लैन का ही था, वो घोस्ट यहाँ पे नहीं बना था। वो देखता कि अरे यार सब यहाँ पे बर्बाद हो गया, देखते देखते हम चाह के भी कुछ कर नहीं पाए। तभी घोस्ट क्लैन का जो किंग यहाँ पे था, जिसको हमने इससे पहले कई बार देखा है, वो आगे आ जाता है। यू क्लैन का मेंबर पहचानता है कि अरे यार आप तो घोस्ट क्लैन वाले हो ना, उनके किंग जो सुंदर ये दैयस, और तू भी हमारे घोस्ट क्लैन का ही मेंबर कहलाता है, मतलब तू यू क्लैन के मेंबर है और हम सब यू क्लैन के मेंबर यहाँ पे थे। लेकिन हमको एहसास हो गया कि भाई यू क्लैन के रह के कोई मतलब यहाँ पे होने वाला नहीं है। तुमको जिंदा यहाँ पे रहना है, तुमको विकास यहाँ पे करना है, अगर तुमको नई जिंदगी यहाँ पे चाहिए, तुमको घोस्ट क्लैन का मेंबर यहाँ पे बनना पड़ेगा। हम सब घोस्ट यहाँ पे बन चुके हैं, तू एक लौता यू क्लैन का मेंबर यहाँ पे सही सलामत है, हाँ तो भाई बन जा घोस्ट, तभी तो भाई सब कुछ यहाँ पे रोक सकता है। वो कहता हाँ ये बात आपने ठीक बोला, तो मुझे भी अपने जैसा घोस्ट बना के घोस्ट क्लैन का मेंबर बना लीजिए। जो सुंदर ये भी कहता है गुड, तो चल मेरे साथ। इतना बोल के ना वही जो स्मॉल वर्ल्ड का गुफा जिसके अंदर सारे घोस्ट क्लैन के मेंबर रहते हैं और घोस्ट यहाँ पे बनते ले जाया जाता है, टेक्निक बताई जाती है, वो भी धीरे 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 घोस्ट यहाँ पे बनते जा रहे हैं। राइटर हमको बताता है कि हाँ भाई ये जो बर्बादी यहाँ पर होगी ना, उस बर्बादी में समझो जो घोस्ट क्लैन है ना, वो सबसे ज्यादा सपोर्ट यहाँ पे करेगी ब्लड क्लैन के मुकाबले। उसके बाद यहाँ पे सीन्स होता है ऐसे दूसरे किसी एरिया में जहाँ पे ना ढेर सारे बंदलों की आत्मा थी। हाँ ये आत्मा थी, ये घोस्ट यहाँ पे नहीं थे कि ना हेवनली स्टेज के बंदे थे। लड़ाई करने के बाद ना इनकी आत्मा जैसे इसकी बॉडी से निकल गई मरने के बाद, और अभी इनके हाथों में ना एक एम्पायर स्टेज वाला ये ब्लड क्लैन का मेंबर लगा था, तो इन्होंने उसको मार कुटाई करके रस्सी से उसका हाथ पांव बांध दिया था कि वो भाग ना पाए। और ये तीनों मिलकर एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करना चाहते थे। इनके एक्सपेरिमेंट में ये था कि जो ब्लड क्लैन का मेंबर है ना, उसकी बॉडी को रिफाइन करके ना ये अपनी बॉडी के साथ जोड़ना चाहते था कि हमारी जो आत्मा है ना, हमारी आत्मा को बॉडी मिले, लेकिन करने से ना भाई डर रहे थे। तो एक यहाँ पे कहता है तुम लोग डरपोक भाई मुझे यहाँ पे करने दो, तो लो जल्दी से मेरे हाथ में रिफाइन कर दो। तो इसके हाथ के अंदर वो जो सबसे पहले जो बॉडी यहाँ पे था ना ब्लड क्लैन वाले का, उसको कन्वर्ट करके एक छोटा सा पिल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसके हाथ में डाल दिया जाता है, और मिल के अपना पावर यहाँ पे लगाते हैं, उसको अच्छे से यहाँ पे रिफाइन करते हैं। और जैसे काफी टाइम गुजरने के बाद रिफाइन हो जाता है, उसका जो हाथ यहाँ पे था ना, वो सच्ची में रियल का चमड़े का बना हुआ इंसान मतलब हाथ आ जाता है, जो देख के लोग खुश, यस हमारा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल रहा, यानी हमको ब्लड क्लैन के मेंबर ढूंढना है, उनको मार के उनका बॉडी यूज सके, हम अपनी बॉडी वापस यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन जैसे वो हाथ तैयार हुआ था ना, उस हाथ के अंदर अजीब अजीब सा रिएक्शन होता है, डिमोनाइज होने लग जाता है। ये लोग कहता है अरे हार्ट डिमोनाइज हो गया, शांत करने की कोशिश करो, वापस से रिफाइन करके शांत करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं, लेकिन क्या वो शांत नहीं हो रहा, धीरे धीरे और बढ़ते जा रहा है। एक ही तरीका यहाँ पे बचा हुआ है, जो हाथ यहाँ पे तैयार हुआ ना, वो हाथ यहाँ पे काट दो। हाँ तो जो हाथ तैयार हुआ था वो हाथ यहाँ पे काट देते और कहते हैं हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल यहाँ पे नहीं रहा, इनकी बॉडी से ना हम अपनी बॉडी तैयार कर सकते हैं कि हमारी जो बॉडी है ना, वो भी आगे चल के ब्लड क्लैन की बॉडी बन जाएगी। यानी भाई कोई मतलब है नहीं, और हमारी आत्मा ज्यादा लंबे समय के लिए मेंटेन भी नहीं रहेगी, यानी हम लोग तो पक्का खत्म ही हो जाएंगे। तभी इनको एहसास होता कोई तो पीछे से आ रहा है, तो जैसे पीछे मुड़ के देखते जो घोस्ट क्लैन का घोस्ट किंग यहाँ पे था ना, वो आ रहा था, और इन लोगों ने पहले से उसको देखा नहीं था, जी चक्कर में पहचानते नहीं है, लेकिन दो बातें पहचान जाते हैं। सबसे पहली बात वो एक डिवाइन स्टेज के बंदे, और सेकंडली यू क्लैन के शायद ये बंदा हमको लग रहा है नहीं यार तुम्हारे अंदर से जो एनर्जी महसूस हुई ना, वो यू क्लैन वालों को तो नहीं होती, हम यू क्लैन वालों से पहले मिल चुके हैं। हमारा जो किंग था ना घोस्ट किंग, वो देख के खुश किया यार ये सबके सब आत्मा है, और आत्मा समझो एक हिसाब से ना हमारे घोस्ट क्लैन के लोग जैसे ही होते हैं, बस इनको हमारी टेक्निक सीखना फिर कंप्लीटली घोस्ट बन जाएंगे। यानी हमारे क्लैन में और भी 3-3 नए बंदे आने वाले, बहुत ही बढ़िया। इंट्रोडक्शन सामने से देता है, ओके तो सुनो मेरा नाम यहाँ पे घोस्ट किंग है, और जो घोस्ट क्लैन है ना अपन उसका किंग है। लोग कन्फ्यूज की भाई घोस्ट क्लैन
ये कौन सा क्लैन होता है यार, हमने पहली बार यहाँ पे सुना है। सामने से घोस्ट किंग डिटेल में ज्ञान पहले लग जाता है कि हमारे घोस्ट एंसेस्टर नाम के कमाल के एंसेस्टर थे, उन्होंने मे भी यू क्लैन का मेंबर था, लेकिन हम यू क्लैन के मेंबर को ना घोस्ट क्लैन का मेंबर यहाँ पे बनाया गया। और घोस्ट क्लैन बड़ी कमाल की क्लैन यहाँ पर थी, जिसमें ना भाई तुम मरने को स्पेशली बन सकते हो, जिंदा भर में भी तुमको बनने का मन है ना तुम हो सकते हो। ध्यान से देखो सारे बंदों को, एक टाइम पहले ये भी इंसान यहाँ पे थे, लेकिन आज देखो घोस्ट यहाँ पे बन चुके हैं, लेकिन भाई इससे इनका कोई नुकसान नहीं हो रहा है बल्कि फायदा हो रहा है। एक तो दिमाग मेंटेन है, पावर पहले से ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाती है। तो भाई तुम्हारे पास भी बढ़िया ऑफर है, बन जाओ हमारे जैसे। तो जैसे लोग सुनते हैं लोग खुश हो जाते हैं कि वाह यार ऐसे तो हमारे बचने के चांसेस है, क्योंकि अगर हम आत्मा के फॉर्म में रहेंगे बहुत जल्दी हमारी आत्मा डिसअपीयर हो जाएगी, लेकिन घोस्ट क्लैन बन जाएंगे, पावर बढ़ेगी, दिमाग मेंटेन रहेगा, यानी बढ़िया भाई, इसलिए लोग तैयार थे सामने। सो ये भी कहता हाँ भाई तुम्हारा मेन टारगेट है ब्लड क्लैन, हमारा भी मेन टारगेट है ब्लड क्लैन। आत्मा के फॉर्म में तुम ब्लड वालों के साथ फाइट नहीं कर पाओगे, लेकिन घोस्ट के फॉर्म में करने में आसानी होगी। एग्री करते हो या फिर नहीं करते हो? वो लोग कहते हैं यस हम एग्री करते, हम घोस्ट बनने को तैयार हैं। ये भी कहते हैं बहुत ही ज्यादा बढ़िया। देखना ये जो फैसला ना तुम कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे, लेकिन उससे पहले तुमको एक छोटा सा काम हम देना चाहते हैं। आपने जैसे जो भी बाकी आत्मा यहाँ पे ना उनको ढूंढो, उनको बताओ, उनको मेरे पास लेकर आओ, ताकि मैं उनको भी ये मौका दे पाऊं। जो सुनते लोग कहते हैं या समझ गए। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है यू क्लैन का आखिरी मेंबर जो खुद को घोस्ट में कन्वर्ट कर रहा था, उसने खुद को घोस्ट में कन्वर्ट कर लिया था। राइटर हमको बताता कि ये बंदा भी ना डिवाइन स्टेज का बंदा यहाँ पे था। घोस्ट बनने के बाद ना घोस्ट के पास एक और डिवाइन स्टेज का बंदा आ जाएगा, जिससे ऑफकोर्स घोस्ट लेन बड़ा विकास करेगा। घोस्ट किंग आता है, आते टोकन लेकर आता है और कहता है तू भी डिवाइन स्टेज का बंदा, यानी मेरे बाद ना तेरी औकात यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पर होगी। ये ले भाई टोकन में तुझे ना अपने प्रोटेक्टर का टोकन यहाँ पे देता हूँ, अपने क्लैन के प्रोटेक्टर का। ये भी कहता घोस्ट किंग आपका शुक्रिया, ये कहता बहुत ही बढ़िया। तो मेरे साथ जल्दी से चल, हम जाकर जो ब्लड क्लैन के लोग हैं ना उनको यहाँ पे बैंड बजाते हैं। तो दोनों निकल जाते हैं और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।